हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है निखिल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक कोर्स, जिसके बारे में कि मैंने आपको डिटेल्स दे दी थी पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जेईई 2020 के लिए, जो कि जुलाई में होने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चन, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है स्ट्रेटेजी, एकदम फ्री कोर्स है आप लोगों के लिए। और जैसे ही आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे कि आगे हम कौन सी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो अब मैं चलता हूँ आपके आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ ग्रुप ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो इसके अंदर हमें पूछा है कि भाई कौन सा है इनमें से ऑप्शन जिसके अंदर की जो चार जो कंपाउंड्स हमें दे रखे हैं वो एक ग्रुप है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का। तो अगर आपको नहीं पता कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन सी होती है तो मैं आपको बता दूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब कि उन चारों कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें और चेक करें, पेन कॉपी अपने पास रख लो और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 2008 में ये जेईई में पूछा गया है, तो होप करता हूँ आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ना जितने भी चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में कुल मिलाकर 8 अलग अलग तरह के यूनिक कंपाउंड्स हैं। तो उन 8 कंपाउंड्स का यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर दिया। Cn माइनस में 14, O2 2 माइनस में 18 एंड सभी के यहाँ पर मैंने फाइंड कर दिए। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अब कैलकुलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो चॉइस बी है, यानी कि जिसके अंदर कि NO प्लस C2 2 माइनस Cn माइनस और N2 है, उसके अंदर सारे के सारे स्पीशीज़ जितने भी उसमें कंपाउंड्स हैं उन सभी में 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब यही एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हुआ। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, जो कि मतलब ज़्यादा फेमस तो नहीं है बट आप उससे काम चला सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, मतलब इसमें N2 है, इसमें एक N है, तो एक N से एक N कैंसिल कर लेते हैं। इधर बचा O प्लस और इधर बचा N। अगर हम ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन कम करें, यानी ऑक्सीजन से पहले कौन सा एलिमेंट आता है, नाइट्रोजन, तो इसका मतलब यहाँ पर भी नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन, तो ये और दोनों तो हो गए सेम। अगर हम यहीं पर देखें तो ये वाला नाइट्रोजन भी कैंसिल हो गया और माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और कार्बन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो नाइट्रोजन के पास पहुँच जाता है, तो इसका मतलब ये भी सही है। और फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो C2 है, यानी 2 कार्बन है और 2 इलेक्ट्रॉन ही है। और अगर एक कार्बन में हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो नाइट्रोजन के पास पहुँच जाता है, और 2 कार्बन में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वो पहुँच जाएगा नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन के पास, यानी कि इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो अब चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विच वन डज नॉट कंटेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, यानी कि ये जो चार ऑप्शंस है इनमें से कौन सा है जिसके अंदर की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है। 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। SO3 2 माइनस जो है उसके अंदर जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। SO3 2 माइनस ऑप्शन बी में था, इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 42 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। वहीं पर अगर हम CO3 2 माइनस और NO3 माइनस में करेंगे तो इन दोनों में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ईच में। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO3 और NO3 वाले में तो सेम है, बट SO3 वाले में एक्स्ट्रा है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं है, इसलिए हैंस बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5 सेकंड ले लो, 10 सेकंड ले लो। 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT में। तो होप करता हूँ आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम चलते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बोहर ने क्या कहा था कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई का। अभी आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख लो। ये रहा सॉल्यूशन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल इज गिवन बाय mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई फॉर n इज इक्वल्स टू 5। n इज इक्वल्स टू 5 क्यों लिया भाई? क्योंकि ऑर्बिट नंबर 5th था। तो ऑर्बिट 5th था इसलिए हमने n इज इक्वल्स टू 5 ले लिया। तो हमें क्या मिला? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 5h/2 पाई। 5/2 होता है 2.5 यानी 2.5। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये 2006 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि 2003 में IIT में पूछा गया था। द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड, यानी कि बचे हुए हैं,
इन Fe2 प्लस एटमिक नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू 26 आयन इज। सो तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि भाई डी इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे रहेंगे Fe2 प्लस आयन में जब एटमिक नंबर Fe का 26 है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि भैया इतना इजी क्वेश्चन तो पहले ही आता था। सो चलो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। सो इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई Fe2 प्लस आयन है तो Fe का हमें इलेक्ट्रॉनिक एटमिक नंबर क्या दे रखा है 26। तो जब हम 26 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो 2 माइनस किया तो बचा 24। जो न्यूट्रल Fe होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। तो भैया यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है 4s वाले की, क्योंकि मतलब सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल तो वही हुआ। तो 4s अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है तो जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 4s में से पहले निकलेंगे और 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ही नहीं, यानी डी में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अगर डी में से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो इसका मतलब डी के सारे इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन डी में अभी भी बचे हुए हैं। तो चलो अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इन अ हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन दैट इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इज। तो 2002 में ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई अगर एक हाइड्रोजन एटम है, अगर उसका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। यहाँ पर आपको जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जल्दी से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके। उम्मीद करता हूँ सॉल्व कर लिया होगा। बाकी मेरा तो क्या है, क्योंकि इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है, आपका ही घाटा है। तो सॉल्यूशन ये है कि भैया सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो थर्ड एनर्जी लेवल होगा। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड एक्साइटेड स्टेट थर्ड एनर्जी लेवल। तो ई एन क्या हो गया 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, क्योंकि 13.6 इसमें कांस्टेंट होता है, फॉर्मूला यही है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्या होता है एन इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रखेंगे तो 13.6 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी इतनी होती है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा। एन की वैल्यू यहाँ पर 3 होगी क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रखना होता है। एनर्जी लेवल का जब हम नंबर रखेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 13.6 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ये 1984 का है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसमें हमें पूछा गया कि भाई आइसोटोन क्या होगा जर्मेनियम 7632 का। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें मोर देन 1 करेक्ट है, 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, आपको सारे चेक करने पड़ेंगे। तो वीडियो पॉज करो, आराम से कॉपी पेन ले लो। बाकी सॉल्व करने को तो ये दिमाग में भी सॉल्व हो सकता है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जल्दी से सॉल्व करो। सो उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि भैया बी और डी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। तो बी और डी करेक्ट कैसे हुए? बी में क्या है 77 और 33, इस दोनों में कितने का डिफरेंस है 4, यानी 6 में से 2 गए, 1 सेकेंड, 6 में से 2 गए तो 4 और 77 में से 3 गए तो 4 यहाँ पर आ गया। 4 और 4 यानी 44 का डिफरेंस है। अगर हम बी में देखें तो 77 में से 33 निकाले तो इसमें भी 44 का डिफरेंस है। और अगर डी देखा तो 78 और 34, इसमें भी 44 का डिफरेंस है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है। अगर मैं आपको बता दूं पहले कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है जो ये ऊपर वाला एटमिक मास नंबर होता है उसमें से जब हम नीचे वाला एटमिक नंबर माइनस करते हैं तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाता है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है सॉल्यूशन में। आगे हम देखते हैं कि भैया अगला क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय √L इंटू L+1 इंटू H/2π। तो हमें ये कुछ दे रखा है, इसके अंदर हमें कहा गया कि भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एक इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व कर रहा है, उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दिस मोमेंटम, अगर ये मोमेंटम क्या होगा, अगर S इलेक्ट्रॉन गिवन है, मतलब S ऑर्बिटल का कोई इलेक्ट्रॉन है, तो हमें बताना है ये मोमेंटम कितना होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2003 में आया हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा। अगर सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आपका ही घाटा है, मेरा तो क्या जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि भैया S इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 0 होती है। L क्या होता है, याद है क्या? L इज इक्वल्स टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि n-1 होता है L। तो n क्या होता है? सो L होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, आपने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा होगा। S जो ऑर्बिटल होता है उसके लिए क्वांटम नंबर जो होता है L, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यानी 0 इंटू 0+1 1, 0 इंटू कुछ भी रखो 0 ही हो जाना है सब कुछ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2003 में आया था ये क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
ये आपको मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे रखा है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की पूरी कोशिश करूँगा अगर हो पाया तो। और मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी दिए होंगे उसमें, ओके, मैं मेंशन करना भूल गया। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n एंड l, यानी कि n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो हमें ये दे रखे हैं अभी ऑप्शन ए दे रखा है n इज इक्वल्स टू 4 l इज इक्वल्स टू 1, बी दे रखा है n इज इक्वल्स टू 4 l इज इक्वल्स टू 0, सी में दे रखा है n इज इक्वल्स टू 3 l इज इक्वल्स टू 2 और डी में दे रखा है n इज इक्वल्स टू 3 l इज इक्वल्स टू 1। तो हमें कहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना 2012। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसका, तो अगर आप सोल्यूशन देख भी लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बस आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज चाहिए क्वांटम नंबर्स की और उनके रिलेटेड में एनर्जी की। तो उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। तो कैसे करेक्ट हुआ? तो भैया अकॉर्डिंग टू बोहर का जो n+l रूल था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी डी सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा और ए सबसे बड़ा, ये होना चाहिए था। और नोट करने वाली बात यह है कि अगर दो बॉडीज़ है जिनके लिए कि n+l की वैल्यू सेम है तो ऑर्बिटल जिसके अंदर की लोअर वैल्यू ऑफ n है वो पहले भरा जाएगा, यानी कि उसकी एनर्जी कम होगी। सो ये ज़्यादा कोई खास बड़ी बात नहीं है, आपको ये पढ़ा गया है और ये बोर्ड लेवल में भी आ सकते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब ऐसे ऑप्शन वाले तो नहीं आएंगे जैसे कि n इज इक्वल्स टू ये वगैरह दे देंगे और थोड़ा बहुत अरेंजमेंट में एनर्जी के लेवल में पूछ सकते हैं, तो समझ रहे हो ना। सो अगला हमारा क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2015 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ अ पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एक पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इनमें से कौन सी हो सकती है? तो जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करो, आराम से करो क्वेश्चन। सो मुझे लगता है कि तुमने क्वेश्चन कर लिया। अगर क्वेश्चन नहीं किया तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो चलो अब चलते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा टोटल एनर्जी क्या होता है भैया, -13.6 z² अपॉन n²। एन की वैल्यू क्या होती है 2 3 4 डैश 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 कुछ भी जा सकती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर हम n इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो ई टी जो आता है वो आता है -13.6 अपॉन 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू -3.4। अगर आप n की वैल्यू कुछ और रखोगे तो इनमें से फिर भी कोई सा ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर माइनस है तो इसके लिए आपको माइनस की कोई वैल्यू रखनी होगी और n हम माइनस में रख ही नहीं सकते, तो पॉजिटिव तो आएगा ही नहीं। बी और सी तो डायरेक्ट कैंसिल, यानी कि ऑप्शन ए और डी में से कोई करेक्ट होगा। अगर डी भी तब करेक्ट होगा अगर नीचे 2 आ जाए। 13.6 डिवाइडेड बाई 2 होता है, क्या होता है 2? 13.6 डिवाइडेड बाई 2 होता है 6.8। बट 2 से तो कैसे डिवाइड करेंगे? √2 रखें n की वैल्यू, बट n की वैल्यू तो हम √2 रख ही नहीं सकते। n की वैल्यू तो इंटीग्रल होनी चाहिए, तो इसलिए n ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो पहले ये क्वेश्चन तो कर लो, अभी कहाँ जा रहे हो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 3 एंड स्पिन क्वांटम ms इज इक्वल्स टू -12 इज। तो इसमें पूछा गया कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n इज इक्वल्स टू 3 और ms इज इक्वल्स टू -1/2 है, उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। तो 2011 का ये क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। सो होप करता हूँ आपने सॉल्व किया होगा। अगर सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो यार कर लो। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसका आंसर है 9। ये इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन था, तभी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो आजकल जेईई मेंस में इंटीजर टाइप आ रहे हैं तो इसीलिए मैंने ये दिया। सो इसका आंसर है 9। क्यों? तो भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n² होता है व्हेन n इज इक्वल्स टू 3 है, तो यानी कि n² क्या हो गया, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए 9, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ms इज इक्वल्स टू -12 विल बी 9। तो इसका मतलब कितने हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी जेईई मेंस के अंदर प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाए और वो भी अच्छे से फोड़ के आ जाए एग्ज़ाम को। और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना यार, ताकि लोगों का फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करना ज़रूर करना, ताकि जब भी मैं अगला लेक्चर पोस्ट करूँ तो आपको पता चल जाए। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।